आरआरबी एनटीपीसी 2024 के फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो गए। तो इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक सही जोन के चुनाव कैसे करें जिससे आप अपने लिए एक सीट कंफर्म कर पाए। यहाँ पर कट ऑफ फैक्टर के ऊपर भी बात करेंगे, आपके वैकेंसीज के नंबर के अकॉर्डिंग जोन के चुनाव करें इसके ऊपर भी बात करेंगे, कंपटीशन लेवल के ऊपर भी बात करेंगे और आपके लेवल के ऊपर भी बात करेंगे। कौन सा प्रेफरेंस ज़्यादा बेहतर होगा यहाँ पर हमें एक जोन को चुनाव करने के लिए, यदि आप एक सीट कंफर्म करना चाहते हैं तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं हूँ अविनाश कुमार। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यहाँ पर हम लोग बात करें आरआरबी एनटीपीसी को लेकर, तो यहाँ पर सबसे पहले जो लोग देखते हैं आपके जोन में वैकेंसीज के नंबर कितने हैं, इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक चीज़ और देखने होंगे कि आप जिस जोन में वैकेंसीज के नंबर देख रहे हैं, ज़्यादा वैकेंसीज देख रहे हैं, तो उस जोन में कंपटीशन लेवल भी उससे डबल होंगे। जहाँ पर वैकेंसी नंबर कम देख रहे हैं, आपने फॉर्म अप्लाई के आरआरबी जे के फॉर्म अप्लाई देख लो, आप आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई देख लो या एएलपी का फॉर्म अप्लाई देख लो, जहाँ पर वैकेंसीज कम थे वहाँ पर लोगों ने फॉर्म बहुत कम डाला है, वहाँ पर कंपटीशन लेवल भी बहुत कम है। तो ये चीज़ें मैटर आपको करेंगे। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और है कि आगे आने वाले समय में जिस तरह से एलवी के वैकेंसीज बढ़े हैं, जिस तरह से टेक्नीशियन के वैकेंसीज बढ़े हैं, ये भी मैटर करेगा। और जो अभी के लिए प्रेजेंट टाइम हम बात करें तो कोई उम्मीद नहीं है कि आने वाले समय में एनटीपीसी की वैकेंसीज बढ़ाई जाए, पर ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कुछ वैकेंसीज आपको और बढ़ा दिए जाए। जो सीबीटी 1 एग्ज़ाम के पहले तो उम्मीद बहुत रहेंगे कि बहुत सारे जोन में आपको कुछ ना कुछ वैकेंसीज फेरबदल होंगे। तो ये भी आपको माइंड में रख कर चलना है कि जोन का चुनाव कैसे करें। यहाँ पर पहला क्राइटेरिया मेरे हिसाब से आता है कि आप किस जगह पर जाना चाहते हैं। आप अपने स्टेट के होम जोन में जाना चाहते हैं, तो जैसे आप बिहार से रहने वाले तो आपके सामने बिहार के जोन के ही प्रेफरेंस आपके पास टॉप पर रहेंगे। आरआरबी पटना रहेंगे, आरआरबी मुजफ्फरपुर रहेंगे, ये दो जोन आपके प्रेफरेंस में टॉप पर रहेंगे। आप यूपी से आते हैं तो आप आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी इलाहाबाद जोन के प्रेफरेंस में टॉप पर आप रखेंगे। तो यहाँ पर ये प्रेफरेंस मायने रखेगी। पर यहाँ पर जैसे बात करें कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर वैकेंसीज के नंबर देखें तो 516 वैकेंसीज है आरआरबी अहमदाबाद में। अब यहाँ पर कंपटीशन ऑन अ एवरेज रहते हैं, कोई ज़्यादा टॉप लेवल के नहीं रहते। आप एक अच्छा कैंडिडेट है, आप अच्छा मैथ्स के ऊपर पकड़ आपने रख रखा, एक अच्छा आपकी जीके जीएस के ऊपर नॉलेज है, तो ये जोन आपके लिए परफेक्ट। अब ये ऐसा इसलिए कि यहाँ पर कट ऑफ जो टॉप लेवल पे जाते हैं, जहाँ पर आप 120 में फाइनल की कट ऑफ बात करें, 120 में आपको करीब करीब 94 93 के स्कोर स्कोर करने होंगे। ऐसा स्कोर यहाँ पर नहीं करने होंगे। यहाँ पर आप 120 में आप कम से कम 80 83 84 आप करके आ जाते, तो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन के शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे इस जोन में। तो ये कुछ इस तरह का जोन है। फिर आरआरबी अजमेर, यहाँ पर टॉप कट ऑफ वाले जोन है, यहाँ पर आपको अच्छे स्कोर में ही बात करने होंगे। आपका लेवल अभी ही टॉप लेवल पर है, तब आप आरआरबी अजमेर को चुन सकते हैं। नहीं तो आपको आरआरबी अजमेर चुनना आपका गलत डिसीजन हो सकता है कि आप जल्दबाजी में जोन को चुनाव कर रखा है। तो यहाँ पर पहला तो आपको वैकेंसीज का नंबर, आपको ध्यान भूल जाओ कि वैकेंसीज का नंबर क्या है। पहला आपका क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि आपका लेवल क्या है, आप किस लेवल पर अभी स्टैंड कर रहे हो, किस लेवल पर अभी हो, आप कितनी प्रिपरेशन आपने कर रखी है, कितनी मैथ के ऊपर अभी और मेहनत करनी है, कितनी रीजनिंग ऊपर अभी और मेहनत करनी बाकी है, जनरल स्टडीज के ऊपर कितनी मेहनत करनी बाकी है, ये मैटर करेगा। तो यहाँ पर खुद की लेवल देखो, आप खुद की लेवल कम से कम आपके सारे सिलेबस के ऊपर, जो सिलेबस एक बार पढ़ा जाता है उस सिलेबस कवर कर रखा है, और आप इतना जानते हो कि जो भी है सिर्फ रिवीजन के दम पर आप यहाँ पर 120 में 90 प्लस आप सही, 90 प्लस अटेम्प्ट करके आ सकते हो, और सही के बाद 86 87 के आसपास आप सही कर कर आ सकते हो। तो डेफिनेटली किसी भी जोन का आप चुनाव कर लो, कोई भी जोन आप ले लो, आप अपने होम स्टेट के जोन आप ले लो या अदर स्टेट के जोन ले लो, जहां पर कट ऑफ हाई रहते हो वहां ले लो, आप हर जगह आप अपने लिए एक सीट कंफर्म कर लोगे, यदि अभी प्रेजेंट टाइम में आपका सारे सिलेबस कंप्लीट है तब।
इसका जनरल स्टडीज के ऊपर भी आपने अच्छी पकड़ बना रखी है, मैथ रीजनिंग के ऊपर भी अच्छी पकड़ बना रखी है, सिर्फ रिवीजन करना बाकी है, तब आप किसी भी जोन को चुनाव कर लो, आप वहां पर आप अपने लिए एक सीट कंफर्म कर लोगे। तो पहला जो बेस्ट प्रेफरेंस होगा कि आप किस लेवल पर प्रेजेंट कर रहे हो। हाँ, कट ऑफ आप पुराना देखना चाहो तो कट ऑफ 2019 वाला देखोगे आप, तो यहाँ पर वैकेंसीज के नंबर बहुत ज़्यादा थे, 35,000 से ज़्यादा वैकेंसी थे। जब यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ पर वैकेंसीज के नंबर 8,000 कुछ है, और दोनों लेवल के कंप्लीट कर दे तो 13,000 कुछ वैकेंसीज है, दोनों लेवल मिलाकर। तो वहां की वैकेंसी और यहाँ की वैकेंसी से बहुत कंपेयर नहीं बनता कि 2019 से आप कंपेयर करो। 2019 के सिनारियो अलग थे, वहां पर आप 70 से लेकर 80 के बीच आप स्कोर कर कर आ जा रहे थे। तो यहाँ पर स्टेशन मास्टर, एसएम, गुड्स गार्ड जैसे पोस्ट आपको मिल जाते थे। आपको यहाँ पर ये और सीए जैसे पोस्ट के लिए आपको 120 में 95 96 करने होते थे। तो यहाँ पर ये इस जैसे पोस्ट के लिए आपको 70 से 80 के बीच में गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर जैसे पोस्ट आपको आसानी से मिल जाते थे, क्योंकि आगे जाकर सी बैट भी होंगे, और सी बैट में भी लोगों का परफॉर्मेंस वहाँ पर जरूरी नहीं है कि जिस तरह से CBT 2 में परफॉर्म किया, जिस तरह से प्रैक्टिस करके आपने स्कोर हाई कर रखा है, वही परफॉर्मेंस आप सी बैट में दोहरा पाए। सीबेट बहुत मायने रखता है। फिर उसके बाद मेडिकल है, बहुत सारे मेडिकल में छटते हैं, तो बहुत सारे चीज़ें क्राइटेरिया होते हैं। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप अपना लेवल देखो, उसके बाद आप जोन के चुनाव करो। अब बात कर लेते हैं कि 2015 वाले कट ऑफ, अब कट ऑफ के आइडिया लेना चाहते हो तो 2015 के वाले कट ऑफ के आइडिया ले लो। ये आउट ऑफ 100 के ऊपर है, CBT 1 का कट ऑफ है, CBT 1 का कट ऑफ है, इससे आप आइडिया ले सकते हो। हाँ, ये जो अब भी है इससे कम से कम 10%, 5% के करीब करीब ज्यादा ही कट ऑफ रहेंगे, प्लस आप यहां पर +5 से ज्यादा ही मान के चलो। और यहां पर ये इस समय रिजल्ट बनाने के तरीके भी अलग थे। पिछली बार का हम लोग बात करें तो पिछली बार रिजल्ट बनाने के तरीके अलग थे। हर पोस्ट के लिए, हर लेवल के लिए यहां पर सिर्फ 2 लेवल है, लेवल 6 एंड लेवल 5। अब यहां पर रिजल्ट कैसे तैयार किया जाता है ये देखना होगा। पिछली बार वाली ही गलती दोहराई जाएगी, या यहां पर लेवल 6 और लेवल 5 में कॉमन रिजल्ट दिए जाएंगे, जो आपको पिछली बार हर लेवल के लिए, जैसे इस लेवल के लिए जितना रिजल्ट दे रहे हैं उस लेवल को भी देखा गया, फिर इस लेवल के लिए जितने रिजल्ट देने हैं इस लेवल के लिए भी देखा गया, और जो लेवल 6 में क्वालिफाई कर रखा है तो उनका लेवल 5 में भी रिजल्ट रहेगा। इस तरह से रिजल्ट दिए गए थे, या यहां पर कॉमन रिजल्ट दिए जाते हैं। तो ये चीजें अब भी क्लियर नहीं है, तो आने वाले समय में क्लियर होंगे, तब जाकर हमें इसको लेकर समझ में आएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपका जोन के चुनाव में कौन से रेड जोन में है, कौन से सेफ जोन है। इसके ऊपर यहां पर आप रेड जोन में है, RRB अजमेर पर आप अप्लाई करते हैं तो आप अब भी प्रिपरेशन टॉप लेवल की होनी चाहिए। सिर्फ रिवीजन आपका बाकी हो तब आप RRB अजमेर को चुनाव कर सकते हैं। RRB इलाहाबाद, यहाँ पर अभी आप RRB बेंगलुरु, बहुत सारे वैकेंसीज कम होने की वजह से लोग यहाँ पर कंपटीशन लेवल पिछली बार की ही तरह रहेंगे, तो यहाँ पर एवरेज आप लेके चलते हैं तो यहाँ पर आपका काम बन जाएंगे। RRB भोपाल, ये भी रेड जोन में रहेंगे। RRB बिलासपुर, यहाँ पर भी अच्छा कंपटीशन रहेगा। तो ये रेड जोन नहीं है, पर हाँ यहाँ पर आप ले सकते हो, पर यहाँ पर प्रिपरेशन आपको पकड़ अच्छी रख रखा है, या आप मैथ के सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हो और आपके पास टाइम है, जनवरी फरवरी मार्च तक एग्ज़ाम होंगे। जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे तो लगातार एग्ज़ाम चलते ही रहेंगे, और उसी बीच में आपका NTPC भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो यहाँ पर बिलासपुर के मैं सजेस्ट करूँगा आप ले सकते हो, टाइम आपको सफिशिएंट मिल जाएंगे, आप मैथ की पकड़, रीजनिंग के ऊपर पकड़ बना सकते हो, तो डेफिनेटली आप बिलासपुर को चुन सकते हो। फिर RRB चंडीगढ़, यहाँ पर आपको सेफ जोन रहेगा। RRB चेन्नई सेफ जोन रहेगा। RRB गोरखपुर, इस बार, पिछली बार तो सेफ जोन थे, पिछली बार 2019 वाले में वैकेंसीज का नंबर भी अच्छा था और वहाँ पर कटअप भी लोगों ने कम देखा होगा, तो इस बार गोरखपुर को चुनाव लोग करेंगे। पर यहाँ पर भी मैं सेफ जोन में ही ले रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर आपको पकड़ सारे सिलेबस के ऊपर है, तब भी आप अप्लाई करना। सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो रखा है, सिर्फ रिवीजन बाकी है, तब जाकर आप RRB गोरखपुर अप्लाई करना, नहीं तो नहीं। यहाँ पर चेन्नई, अब भी आप मैथ रीजनिंग करना स्टार्ट करना चाहो और उसके बाद आप कंप्लीट करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। RRB गुवाहाटी, यहाँ पर भी आपको उसी तरह से चुनाव कर सकते हो, यहाँ पर भी आपका कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। RRB जम्मू, यहाँ पर भी थोड़ा सा टफ रहेगा, पर यहाँ पर आप जैसे रीजनिंग कंप्लीट है, सिर्फ मैथ बाकी है सिलेबस में,
तो मैथ के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हो, तो जम्मू का भी आप चुनाव कर सकते हो, ये भी सेफ है। आरआरबी कोलकाता ये आपका टफ रहेगा, थोड़ा नहीं बहुत टफ रहेगा। आरआरबी मालदा बहुत ज़्यादा टफ रहेंगे। आरआरबी मुंबई आपको अच्छा कंपटीशन मिलेगा, पर एक तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ टॉपिक आपके बाकी है, सिर्फ रिवीजन करना बाकी है और कुछ टॉपिक को कवर करना बाकी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आरआरबी मुजफ्फरपुर यहाँ बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन रहेंगे। आरआरबी पटना भी आपको बहुत टफ कंपटीशन रहेंगे। आरआरबी रांची टफ कंपटीशन रहेंगे। सेफ जोन में आप सिकंदराबाद में आ जाओगे। सिलीगुड़ी भी आपका पिछली बार तो आसान थे, पर इस बार उम्मीद आप रहेगा कि टफ ही रहेंगे। त्रिवेंद्रम यहाँ पर भी पिछली बार तो आसान थे, पिछली बार आसानी से लोगों ने क्लियर कर रखा था 2019 वाले में, पर यहाँ पर भी इस बार टफ रहेंगे। एनटीपीसी त्रिवेंद्रम में भी, तो यहाँ पर भी एक तरह सेफ ही लेकर चलो, आप यहाँ पर आप सेफ के करीब जा सकते हो। अब बात कर लेते ओवरऑल हमें टारगेट क्या रखनी है सीबीटी 1 के लिए। सीबीटी 1 के लिए कम से कम 80% के करीब आपको स्कोर लेकर जाने होंगे। जो सेफ जोन है वहां पर आपको कम से कम 75% के ऊपर आपको स्कोर लेकर जाने होंगे सीबीटी 1 क्लियर करने के लिए। जनरल और प्लस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी प्लस ओबीसी कैटेगरी वाले को, ईडब्ल्यूएस प्लस ओबीसी कैटेगरी वाले यहां पर 75% से ऊपर आप टारगेट रखते हो सेफ जोन में, तब जाकर यहां पर हो जाएंगे। और जो टफ जोन है यहां पर आपको 80% का स्कोर करने का टारगेट आपको रखने होंगे, तब जाकर आप यहां पर आप अपने लिए जगह बना पाओगे अगले स्टेज सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। और सीबीटी 2 में बहुत हद तक कंपटीशन आपका एक लेवल जैसा आ जाएगा। वहां पर एक सारे कैंडिडेट के नंबर लिमिटेड हो जाएंगे, पर यहां पर कैंडिडेट के नंबर अनलिमिटेड है। वहाँ पर सीबीटी 2 में आपका बहुत हद तक एक बराबरी लेवल पर आ जाओगे। वहाँ पर कुछ ही कैंडिडेट होंगे जो आपसे सुपीरियर होंगे, नहीं तो ज़्यादातर आपके बराबर पर होंगे। कुछ मतलब 100 कैंडिडेट के रिजल्ट दिए गए तो उनमें से 5 से 10 कैंडिडेट ही ऐसे होंगे जो आपसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी जो 90 के आसपास कैंडिडेट होंगे जो आपकी बराबरी पर होंगे। तो वहां पर सीबीटी 2 में आपका आसान हो जाएगा, वहां पर आपको उतना टफ नहीं रहेगा। पर सीबीटी 1 यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीटी 1 ही क्लियर करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सीबीटी 1 आप क्लियर कर लेते हो तब जाकर आपका नंबर आएगा सीबीटी 2 का। तो यहाँ पर अब भी मेन फोकस होना चाहिए सिर्फ सीबीटी 1 के ऊपर। सीबीटी 1 आप करते हो तब जाकर आपको यहाँ पर सीबीटी 1 के अकॉर्डिंग टारगेट लेके चलते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन में उतना दिक्कत नहीं आएगा। जो भी है कंपटीशन सीबीटी 1 तक ही है। सीबीटी 1 में ही आपको बहुत सारे सुपीरियर कैंडिडेट मिलेंगे। सीबीटी 2 में तो एक बराबरी के लेवल आ जाएगी, वहाँ पर कुछ ही कैंडिडेट होंगे और कुछ कैंडिडेट नॉर्मल परफॉर्म करने वाले होंगे। जो आप कट ऑफ के जो मार्क्स है, जो मान लेते कट ऑफ 72.86 का है, तो ये कट ऑफ वाले कैंडिडेट ज़्यादातर रहेंगे। कुछ ही लोग होंगे जो यहाँ पर 80-82 के आसपास कर रखा होगा, नहीं तो ज़्यादातर 72-86.86 के बराबर ही स्कोर रहेंगे। तो यहाँ पर जोन के चुनाव में मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप अपना लेवल क्या है उसके अकॉर्डिंग देखो। आपका सिलेबस के ऊपर कंप्लीट कर रखा है तब जाकर आप किसी भी जोन में चुनाव कर लो, आप अपने लिए एक सीट कंफर्म कर लोगे। आपने जोन के आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पर टफ जोन को अवॉइड करो। आरआरबी अजमेर को अप्लाई करना अवॉइड करो। आरआरबी अहमदाबाद को भी मैं कहूँगा कि आप अवॉइड कर सकते, पर इस बार सेफ रहेगा। आरआरबी इलाहाबाद को भी अवॉइड करो। आरआरबी भोपाल को भी इग्नोर करो। आप आरआरबी बिलासपुर को भी इग्नोर करो। कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची और सिलीगुड़ी भी आप ले सकते हो। पर ये कुछ जोन जो है ये कुछ जोन जो हम स्टार मार्क लगा रखा है, इन जोन को फॉर्म अप्लाई करने से बचो। उन जोन के ऊपर फॉर्म अप्लाई करो जहां पर कंपटीशन बहुत हद तक कम रहेंगे। आरआरबी जेई में भी आपने देख रखा होगा, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में भी देख रखा होगा कि फॉर्म अप्लाई ही 35,000 40,000 हो गए। तो वहां पर आपको वैकेंसीज का नंबर कम होने की वजह से, तो वैकेंसीज का नंबर कम होना एक आपके लिए फायदेमंद रहेगा कि जो कंपटीशन लेवल टॉप पर रहते वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। और सीबीटी 1 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीटी 1 के बाद आप सब लोग बराबरी पर नंबर पर होंगे। अब जो लोग थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस कर देगा वो वहां यहां पर एक सीट लेकर अपना चला जाएगा। और सीबीटी 1 ही जो है इंपॉर्टेंट है। सीबीटी 2 के बाद आपको एक तरह से सिलेबस के ऊपर पूरी रिवीजन हो रखी है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बाद सीबीटी 2 आप क्रैक करके आप चले जाओगे। सीबीटी 1 ही मेन मेहनत आपको मांग रहा है, तो सीबीटी 1 के ऊपर बहुत अच्छी मेहनत आपको करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर आप शॉर्ट लिस्टेड हो पाएंगे। तो ये सारे सुझाव हैं। और बाकी जो है कट ऑफ
वैकेंसी लेवल ये देखो ही मत, वैकेंसीज सबको पता है कम है। और यहाँ पर आपके जोन में कंपटीशन क्या रहेंगे, वहाँ के कैंडिडेट के लेवल क्या है, इसके अकॉर्डिंग आप चलो, आप तब जाकर आप एक सीट अपने लिए कंफर्म कर पाओगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।